गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा क्वाड्रेटिक चल रहा था। बेटा लास्ट क्लास की बात करें बेटा, तो बेटा हमारा लास्ट क्लास में क्वेश्चन बेटा मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, इफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड डिफर बाय एट मोस्ट 2m, फाइंड बी इन टर्म ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो बेटा पहली बात समझिएगा कि आपको बोल रहा है डी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है ना। तो बेटा देखो इक्वेशन क्या थी बेटा, मेरे पास इक्वेशन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहली बात तो बेटा रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब बेटा डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है बेटा 2a का होल स्क्वायर माइनस 4b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। होगा नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से क्या आ गया बेटा, यहाँ से मेरे पास आ गया ए स्क्वायर 4 बेटा, 4 पूरा बेटा कॉमन आके हट गया, मुझे क्या मिला ए स्क्वायर माइनस बी इज लेस देन 0, दैट इज ए स्क्वायर। ये आएगा नहीं आएगा, इसको मैं रीअरेंज कर दूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बेटा बी जो है वो क्या है, हाँ जी, थोड़ा सा बेटा हमने उल्टा कर दिया इसको, ये ग्रेटर देन चल रहा था, ये ग्रेटर देन चल रहा था, इसका मतलब बेटा मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बी है बेटा वो लेस देन है मेरा ए स्क्वायर से। तो बेटा मेरा पहली कंडीशन आ गया। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है बेटा कि एंड डिफर एट मोस्ट बाय 2m। डिफर में होने का मतलब क्या है बेटा, अल्फा माइनस बीटा। ये क्या है बेटा, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा बेटा 2m के बराबर है। इसका मतलब बेटा जो भी डिफरेंस होगा बेटा वो 2m के बराबर या 2m से कम होगा। और बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है बेटा रूट डी अपॉन 2a अपॉन ए। और बेटा ए इसमें कितना है बेटा, ए इसमें बेटा 1 है, तो बेटा रूट डी, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 2m। ठीक है, अब बेटा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, बेटा डी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4a स्क्वायर माइनस 4b इज लेस देन इक्वल टू 2m। ठीक है ना, अगला काम बेटा स्क्वायरिंग कर दूं मैं। बेटा जैसे स्क्वायरिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मेरा कॉमन आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 4m स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा बेटा, 4 से 4 कट गया बेटा, मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है बेटा, ये क्या बोल रहा है कि b मेरा इससे बड़ा है, और बेटा यहाँ पे हमने क्या देखा था, b मेरा a स्क्वायर से छोटा है, तो बेटा b की रेंज क्या आ गई बेटा, b मेरा a स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, तो बेटा बी की रेंज क्या आ गई बेटा, बी की रेंज आ गई बेटा एम ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से ए स्क्वायर तक। ठीक है, अवर फाइनल आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया था, इफ ax square plus bx plus c is equal to 0 have two real roots alpha and beta, then find quadratic equation whose roots are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। ठीक है, तो बेटा एक बात समझिएगा, मुझसे एग्जामिनर बोल रहा है कि मुझे जो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बेटा, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और मुझे बेटा वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स मुझे ये दे रखे। तो बेटा मेरे पास देखिए इक्वेशन क्या होती है बेटा, पहली बात तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो बेटा मेरे पास इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होती है, इज इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहले सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट का मतलब 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये वाला प्लस में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। बेटा अगर मैं दोनों में से ये 2 अल्फा प्लस 3 बीटा कितना आ गया, 5 बीटा 5 अल्फा, और 3 बीटा प्लस 2 बीटा कितना आ गया, 5 बीटा। तो बेटा 5 मेरा कॉमन आ गया बेटा, मुझे मिल गया 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा। और बेटा अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आएगा बेटा, माइनस बी बाई ए। तो बेटा मुझे सम ऑफ रूट कितना मिल गया, माइनस 5 बी अपॉन ए। ठीक है ना। अच्छा बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात में करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, बेटा मल्टीप्लाई क्या मिलेगा मुझे, 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर, 3 बीटा इंटू 2 बीटा 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है ना। अब बेटा ध्यान रखिएगा एक बार, ये मेरा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा होगा, दैट इज 4 बीटा अल्फा, और 2 बीटा 3 बीटा इंटू 3 अल्फा दैट इज 9 बीटा अल्फा। तो 9 बीटा अल्फा प्लस 4 बीटा अल्फा बेटा ये हो गया 13 बीटा अल्फा बीटा। बीटा अल्फा मतलब 13 बीटा अल्फा बीटा। ठीक है ना। अब बेटा अगर मैं देखो मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, इसमें से C6 कॉमन ले लिया, अंदर क्या मुझे मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बेटा मैं क्या करूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को बेटा मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, प्लस 2 अल्फा बीटा जोड़ दूंगा, माइनस 2 अल्फा बीटा हटा दूंगा। ठीक है, तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 6 इंटू, ठीक है ना बेटा 6 सब इससे इंटू होगा बेटा, तो ये क्या दे देगा बेटा, ये दे देगा मुझे माइनस का 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, अल्फा बीटा मिल गया, ओनली अल्फा बीटा। ठीक है, वैल्यूज डाल दूं तो बेटा मुझे क्या मिल गया, 6 माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में डालो, आपका आंसर आ गया। क्लियर।
क्या सभी को समझ में नहीं आया बेटा? सिंपल सी बात ये है, आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से निकाला और बेटा फिर आपने अगली इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले बेटा, उनमें बेटा इन दोनों का यूज कर लिया और बेटा अपनी फाइनल इक्वेशन निकाल ली। ठीक है ना? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड नेचर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c if b square is equal to 4ac plus 5d square where d is not equal to 0। बेटा नेचर ऑफ रूट का मतलब बेटा मैं d की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? d की। तो बेटा इसका d कितना होगा? बेटा इसका d हो जाएगा बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। और बेटा b स्क्वायर की वैल्यू मुझे कितना दे रखी है? देखो ये दे रखी है 4ac प्लस 5। b की वैल्यू कितनी दे रखी है? मैं डाल दूं बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी देखिए बेटा? बी स्क्वायर वैल्यू देखिए बेटा मुझे 4ac माइनस में 20d स्क्वायर होगा नहीं होगा? क्योंकि ये 5 है, 4 इंटू 5 20 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया? बी स्क्वायर। तो बेटा जो मेरे पास d था, d मेरे पास कितना था? बी स्क्वायर माइनस 4। तो बेटा इसको बेटा अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? तो बेटा मुझे मिल जाएगा बेटा ओनली 20d स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? ओनली 20d स्क्वायर। बेटा 20d स्क्वायर बेटा पहली बात तो d स्क्वायर पॉजिटिव है, जीरो नहीं है, इसका मतलब डी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, दूसरा बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, इसका मतलब बेटा जो मेरे रूट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे और बेटा इरेशनल होंगे। क्या होंगे? रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और इरेशनल होंगे। ठीक है ना? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ रूट्स ऑफ x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c प्लस k इज इक्वल टू 0 इज अल्फा बीटा गामा, देन फाइंड द रूट्स ऑफ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा माइनस के। ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा देखिए सिंपल सी बात ये है कि अगर बेटा इसके रूट्स मुझे अल्फा बीटा गामा दे रखा है तो बेटा मैं इस इक्वेशन को किस तरह भी लिख सकता हूँ बेटा? इस इक्वेशन को बेटा अल्फा बीटा गामा के टर्म में भी लिख सकता हूँ। और बेटा वो क्या होगा? वो होगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। इसका मतलब अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, इसका मतलब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे? अब बेटा मैंने क्या किया, मैं इस k को बेटा उठा के इधर ले आया। अगर बेटा k मेरा ये आ गया तो बेटा जरा बताना ये इक्वेशन अब किसके बराबर है बेटा? ये इक्वेशन x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी के बराबर है। इसका मतलब बेटा इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए बेटा? ए बी सी। आंसर क्या आ गया बेटा? ए बी सी इज आवर रूट्स। ठीक है ना? चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं बेटा। अगला पॉइंट क्या देख रहा है बेटा? अगला पॉइंट बोल रहा है कि इसको बेटा हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये भी आपके आगे भी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू then prove that root of equation b plus c minus 2a का x square plus c plus a minus 2b x plus a plus b minus 2c is equal to 0 is rational। क्या है? आपको प्रूफ करना है कि जो मेरे रूट्स हैं वो क्या है? रेशनल है। क्या है? रेशनल है। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं प्रूफ की, रूट की। बेटा अगर बेटा आप ध्यान से देखो बेटा तो बेटा इसके जो कोफिशिएंट है ना बेटा वो साइक्लिक कोफिशिएंट है। क्या है? साइक्लिक कोफिशिएंट है। ठीक है, और मुझे प्रूफ करना है कि दोनों रूट्स उसके रेशनल होंगे। तो बेटा अगर इसके साइक्लिक कोफिशिएंट है, देखो अगर मैं इसको 1 करता हूँ, साइक्लिक कोफिशिएंट का मतलब x इक्वल टू 1, वन रूट में x इक्वल टू 1 आ गया, रूट आ गया। तो देखो b और माइनस 2b और b कट गया, c और c और माइनस 2c कट गया, और माइनस 2a और a कट गया। इसका मतलब बेटा मेरा एक रूट क्या आ गया? मेरा एक रूट हो गया बेटा x इक्वल टू 1। अब बेटा एक बात काम की बात समझना, बेटा x इक्वल टू 1 एक रेशनल रूट है। ठीक है, और बेटा हम जानते हैं कि अगर इसके रूट इरेशनल होते बेटा तो बेटा इरेशनल रूट ऑलवेज कॉन्जुगेट के पेयर में आते हैं। ठीक है ना? मतलब अगर एक भी रूट इरेशनल होगा तो बेटा दूसरे रूट को भी इरेशनल होना पड़ेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कभी भी किसी भी इक्वेशन का रेशनल रूट ऑड नंबर में नहीं आएंगे, मतलब एक रेशनल रूट नहीं आ सकता, वो ऑलवेज पेयर में आएंगे, 2 4 8 6। ठीक है ना? हाँ, अकेला रेशनल रूट नहीं आ सकता। ठीक है, इधर बेटा मैं जानता हूं एक रूट तो मेरा रेशनल है बच्चा, एक रूट। अब एक रूट बेटा रेशनल हो नहीं सकता, इसका मतलब बेटा दोनों रूट्स को ही बेटा मुझे रेशनल करना पड़ेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc प्लस ca cd x प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, then prove that b by a is equal to c by b is equal to d by c। ठीक है, where a b c d belongs to r। ठीक है ना बेटा? पहला तरीका तो बेटा आपसे इक्वल रूट बोल रखा है तो d निकाल के इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है ना? बट बेटा इससे बेटा मेरा क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो बेटा अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, देखो ए स्क्वायर दे रखा है, 2ab दे रखा है और बेटा बी स्क्वायर दे रखा है।
ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं इन सभी को एक साथ लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे क्या मिलेगा, मैंने इन सभी को एक साथ ले लिया, मैंने बोल दिया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद बेटा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2c डी एक्स प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये मुझे क्या मिल गया, पहला वाला, बेटा पहला वाला मुझे मिल गया ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और बेटा मैं अगर जानता हूँ कि अगर 3 स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब उन नंबर को इंडिविजुअल ही 0 होना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, x इजकल टू बी बाई ए इजकल टू सी बाई ए इजकल टू डी बाई ए। बेटा मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर f1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है बेटा। ठीक है ना, आगे क्या बोल रहा है बेटा एग्जामिनर आपसे, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अच्छा f1 आपको 0 दे रखा है बेटा, f7 आपको 60 से 70 के बीच में दे रखा है, f8 आपको 70 से 80 के बीच में दे रखा है बेटा, और आपको बेटा f10 निकालना है। क्या निकालना है, f10 बेटा आपको निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये बेटा f0 होने का मतलब बेटा a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 होना, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 होना। ठीक है, अब बेटा आपसे क्या बोल रहा है, f7 आपको ये दे रखा है। ठीक है, अच्छा और क्या दे रखा है बेटा, abc आपके इंटीजर है। ठीक है ना, तो चलिए बेटा पुट कर लेते हैं। बेटा अगर मैं f7 पुट करता हूँ तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, बेटा मुझे मिलेगा 49a प्लस 7b प्लस सी, मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ जी इसमें डाल दीजिए 7। ठीक है बेटा, अब बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं जानता हूँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो बेटा मुझे क्या मिल गया 48a प्लस 6b प्लस 6b प्लस सी क्या होगा बेटा, सी को मैं हटा दूं, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर मेरे 0 है तो मुझे क्या मिलेगा 48a प्लस 6b मिल जाएगा। हाँ जी, क्योंकि एक टर्म को मैंने हटा दिया सभी में से, तो ये क्या 50 से लेकर 60 के बीच में। ठीक है ना बेटा, अब देखो मुझे दिख रहा है बेटा 60 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे बचेगा 10 और बेटा यहाँ पे बचेगा बेटा 8.33। ठीक है, अब बेटा एक बात समझना कि बेटा a और b मेरे दोनों इंटीजर हैं और इंटीजर इंटू 8 इंटीजर मिलेगा, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर मिलेगा, इसका मतलब बेटा ये जो भी है ना बेटा ये मेरा इंटीजर है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 8.33 से लेके 10 के बीच में कितने इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं बेटा, सिर्फ एक इंटीजर बेटा, वो होता है 9। क्या होता है 9। ठीक है, अब बेटा अगर मैं f8 डालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 17, ये मिलेगा बेटा 64a प्लस 89 वो 8b प्लस c इज इक्वल टू 80, फिर से बेटा एक एक कम हो गया तो 63a प्लस 7b। ठीक है बेटा, क्या 70 से डिवाइड कर दूं तो बेटा मुझे यहाँ से मिल गया 10 और यहाँ से बेटा मुझे मिल गया 11.9, तो बेटा मुझे वापस इंटीजर कौन सा मिला 11, तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया 9a प्लस b इज इक्वल टू 11। ठीक है बेटा, जब मैं दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा तो a मुझे कितना मिल जाएगा 2, b मुझे मिल जाएगा -7 और बेटा c मुझे मिल जाएगा 5। ठीक है, आपके एबीसी निकल चुके हैं, x की वैल्यू 10 डालिए, आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ, सभी को समझ में आया? ठीक है, अगला देखिए बेटा, व्हेन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर मल्टीप्लाई। बेटा देखिए टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, आप तो बोल देते सर बाई क्वाड्रेटिक बोल देते, फिर आप टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोला बेटा, वो इसलिए बोला जैसे कि मैं दोनों के d1 और d2 के बारे में सेपरेटली एनालिसिस कर सकूं। ठीक है ना, अगर मैं बाई क्वाड्रेटिक बोलता तो बेटा मैं d1 d2 के बारे में बात नहीं कर सकता था। ठीक है ना, चलिए तो बेटा मेरी पहली क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इंटू, दूसरी है बेटा ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इजिकल टू 0, पहले का रूट d1 दूसरे का रूट d2। ठीक है ना, अब हम बेटा पहले हम थोड़ा बेसिक की चीज की बात करते हैं। बेटा एक बार बताइएगा, अगर दो किसी भी नंबर का सम पॉजिटिव आ रहा है, अगर कभी भी दो नंबर का सम पॉजिटिव आ रहा है तो बेटा इसका मतलब क्या है बेटा, बेटा इसका दो ही मीनिंग हो सकते हैं, एक या फिर तो दोनों पॉजिटिव, या फिर बेटा बड़ा वाला पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव। ठीक है, और बेटा दोनों ही केस में एक बात तो पक्का है कि भैया अगर दो चीजों का सम ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो बेटा एक को तो कम से कम पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया, अगर दो चीजों का सम मेरा पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कम से कम एक को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, मतलब d1 या d2 में से कम कोई एक को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, और अगर बेटा कोई एक पॉजिटिव हो गया इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दो रूट थे वो भी क्या हो गए, रियल हो गए। तो बेटा अगर मेरा d1 d2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अगला पॉइंट, अगर d1 d2 का बेटा सम मेरा नेगेटिव आ गया,
इसका मतलब या फिर दोनों नेगेटिव या कम से कम एक नेगेटिव। तो बेटा एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नेगेटिव, दैट इज एटलीस्ट टू रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है ना। अगला देखते हैं बेटा, d1 d2 ग्रेटर देन 0। तो बेटा दो चीजों का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो बेटा इसके दो ही मीनिंग है, या फिर तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अगर बेटा दोनों पॉजिटिव होंगे तो बेटा सारे रूट्स रियल क्या होंगे, रियल होंगे। और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो बेटा सारे रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो बेटा ध्यान रखना, आइदर ऑल रूट्स आर रियल और ऑल रूट्स आर इमेजिनरी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अगर बेटा d1 d2 मेरा लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब एग्जैक्टली वन रूट रियल होगा और एग्जैक्टली वन रूट मेरा इमेजिनरी होगा, क्योंकि बेटा दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव होने का मतलब ये है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा एग्जैक्टली वन, देखो देखो अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक के दो रूट्स के पॉजिटिव होने की कंडीशन बेटा मेरे पास दो बार आती है, इधर भी आती है और इधर भी आती है। ठीक है, दो रूट्स के नेगेटिव होने की कंडीशन दो बार आती है, एक बार इधर आती है और बेटा एक बार इधर आती है। ठीक है, बट बेटा यहाँ पे हम एग्जैक्टनेस की बात करते हैं और बेटा यहाँ पे हम एटलीस्ट की बात करते हैं। ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जो कंडीशन हमारे लिए बेटर होगी हम उसको अप्रोच कर लेंगे। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है प्रूव दैट ए बाई क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c into ax स्क्वायर प्लस dx माइनस c इज इक्वल टू 0 मस्ट हैव एटलीस्ट टू रियल रूट। एटलीस्ट टू रियल का मतलब d1 d2। ठीक है, तो d1 निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, d1 हो गया, d2 क्या हो गया बेटा डी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने में बेटा ये मेरा कट गया, बेटा मुझे क्या मिला, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बेटा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होने का मतलब ये दोनों की वैल्यू दोनों स्क्वायर है, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा d1 d2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब एटलीस्ट टू सॉल्यूशन आर रियल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है px इज इक्वल टू ax square plus bx plus c and qx is equal to minus ax square plus bx plus c, where ac is not equal to 0, then show that pq into qx is equal to 0 has at least two real roots। ठीक है, तो बेटा बात कर लेते हैं d1 कितना आ गया, बेटा d1 आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac, d2 आ गया b स्क्वायर प्लस 4ac। बेटा सिंपल सी बात है, फिर से दोनों को ऐड कर दूं, मुझे क्या मिल गया, 2b स्क्वायर मिल गया, मिल गया। बेटा ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब कम से कम एक को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, का मतलब कम से कम दो रियल रूट्स आएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर का मतलब इंटीजर नेचुरल नंबर। ठीक है ना। इन 1 to 100, 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी इंटीजर आ रहे हैं, ठीक है ना, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एन हैज इंटीग्रल रूट्स। बेटा एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि मेरे इंटीग्रल रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। अब बेटा एक बात समझना कि बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, -n। बेटा n मेरा कहां से कहां तक, 1 से लेके 100 तक, तो -n कहां से कहां तक होगा बेटा, -100 से लेके -1 तक। ठीक है ना। अब बेटा मुझे ऐसे रूट्स चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो बेटा इस -100 से -1 के बीच में आए और बेटा सम मेरा -1 आए। तो क्या क्या पॉसिबल है, 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4, 4 - 5, 5 - 6, 6 - 7, 7 - 8, 8 - 9, 9 - 11, 10। अगला क्या होना चाहिए बेटा, अगला होना चाहिए 10 - 11, बट बेटा 10 - 11 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो बेटा -100 से छोटा हो जाएगा। जैसे इनको मल्टीप्लाई करिए -90 होगा, कंसीडर होगा, ये -82, 72 कंसीडर होगा, ये माइनस में कितना 56 कंसीडर होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इसका प्रोडक्ट मेरा इसके बीच में आ रहा है, ठीक है, बट जैसे ही बेटा मैं इसके ऊपर जाऊंगा बेटा मेरा प्रोडक्ट इसके पार निकल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। या फिर मैं इसके नीचे आऊंगा बेटा तो भी बेटा मेरा प्रोडक्ट इसके पार निकल जाएगा। तो इसके रेंज में लेने के लिए बेटा मेरे पास कितने पॉसिबल वैल्यूज आए बेटा, ओनली 9 पॉसिबल वैल्यूज आर पॉसिबल। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए बेटा, अगला क्या बोल रहा है बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन 1/a अल्फा प्लस b का होल क्यूब प्लस 1/a बीटा प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। बेटा पहली बात तो समझिएगा, अल्फा बीटा का रूट्स का मतलब होने का मतलब क्या है, ये बात आपको मैंने पहले भी समझाई थी कि बेटा अल्फा बीटा रूट होने का मतलब है बेटा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटा a अल्फा प्लस b कितना मिल गया बेटा, -c/अल्फा। ठीक है। सिमिलरली ए बीटा प्लस सी कितना मिल गया, -c/बीटा। ठीक है ना बेटा। अगर बेटा मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -1/c क्यूब अंदर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब।
ठीक ना। बेटा इसके अंदर से बेटा मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो निकाल सकता हूँ, बट अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब नहीं निकाल सकता। तो बेटा मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को बेटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। वैल्यूज डाल दूं तो माइनस 1 अपॉन सी क्यूब ब्रैकेट में, इसकी जगह माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा का सी बाई बी सी बाई ए और ए प्लस बी के लिए माइनस बी बाई ए। ठीक है ना बेटा, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, आपका ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अल्फा, बीटा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 बीटा, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा। बेटा सिंपल सी बात ये, अगर आप इसको देखो तो बेटा ये इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अल्फा के दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। इसका मतलब इक्वेशन क्या होगी बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, 5 आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, लॉलीपॉप क्वेश्चन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिख रहा है बेटा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैव एंड रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। बेटा आपको इक्वेशन दे रखी है जिसके बेटा रूट्स मुझे दे रखे हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर हैविंग रूट्स आर। बेटा मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है बेटा जिसके रूट्स क्या है, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 एंड बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। ठीक है ना। चलिए बेटा, बेटा इनको करने का तरीका जरा सीखिए। बेटा पहली बात तो इन दोनों के रूट्स अल्फा बीटा है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इसको वेरीफाई करेगा। ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इसको वेरीफाई करेगा। ठीक है, अब बेटा ट्राई करो कि इनको अपने इन टर्म्स के अंदर ब्रेकअप करने का, अल्फा को इसमें और बेटा बीटा को इसमें बीटा ब्रेकअप करने का। तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, लेकिन लिखने का जरा तरीका सीखिएगा। ये मेरे पास टर्म थी, ठीक है, और ये मेरे पास टर्म थी। तो बेटा क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो। हाँ जी, इसको इससे डिवाइड कर दो, या फिर डिवाइड कर दो या लिखने का दूसरा तरीका यूज कर लो। जैसे ही पहले लिखो बेटा बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। अब बेटा देखो मैं क्या किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे पहला बीटा क्यूब मिल जाए, बीटा से मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कहता हूं बीटा क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे क्या मिलेगा बेटा, आगे मुझे मिलेगा बेटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर, बट मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए बेटा 4 बीटा स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा बेटा, वापस इसी को लिखूंगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। ठीक है, अब बेटा इससे क्या मल्टीप्लाई करूं कि दोनों का सम मुझे 4 बीटा स्क्वायर मिल जाए। तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से। किससे होगा, 6 से। खुद सोचो बेटा 6 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर कितना देगा मुझे, 4 बीटा स्क्वायर देगा। देगा नहीं देगा, अच्छा दो टर्म मेरी सिंप्लीफाई हो गई। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे कितना जाएगा, 5 इंटू बीटा 5 बीटा 6 इंटू मुझे क्या चाहिए, मुझे बीटा वाई टर्म चाहिए। ठीक है ना। हाँ जी, ये हो गया बेटा 5 बीटा, और बेटा यहाँ से बेटा मुझे मिल गया माइनस 12 बीटा। तो माइनस 12 बीटा प्लस 5 बीटा कितना मिल गया, माइनस 7 बीटा। बेटा ये भी कवर अप हो गया। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इंटीजर की। तो बीटा वाली सब कब कवर अप, तो इंटीजर कब मिलेगा बेटा, 6 इंटू 5 कितना होता है, 30। तो 30 भी कवर हो गया। बेटा कितना बचा, बेटा सिर्फ बेटा मेरे पास बचा 5। तो बेटा मैं अलग से 5 को बेटा मैं अलग से लिख दूंगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? बेटा आपको इसको 2 बार लिखना है, पहले एक बार लिख दिया फिर एक बार लिख दिया, फिर बेटा आपको इस तरह से इनसे वो टर्म मल्टीप्लाई करनी है कि जिससे कि आपको यहाँ वाली टर्म आपको इजीली फाइंड आउट हो जाए। ठीक है ना। और बेटा लास्ट में जो भी टर्म बच रही है या घट रही है बेटा उसको जोड़ दो और घटा के बाहर अलग से लिख दोगे। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? उससे फायदा क्या होगा बेटा, ये तो पूरा मेरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, अभी हमने पढ़ा था। तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, मतलब इसका पूरे की वैल्यू को बेटा मैं सीधी क्या लिख दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 5 लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं इसकी बात लिख दूंगा। 2 बार बेटा मैंने इसको लिख दिया, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। अच्छा सबसे पहले अल्फा का मल्टीप्लाई, तो अल्फा क्यूब मिल गया। अच्छा अल्फा स्क्वायर में क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इधर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे दोनों का सम अल्फा स्क्वायर मिल जाए। तो बेटा मेरे पास आएगा 3 अल्फा स्क्वायर। 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बेटा मुझे देता है अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। आपको दो चीजों को मैच करना है, बाकी तो ऑटोमेटिक मैच हो जाएंगे। ठीक है, और कांस्टेंट में जो बचेगा उसको आप अलग से बाहर लिख दोगे। ठीक है ना। और अगर मैच भी नहीं हो रही तो बेटा जो भी मेरा बच रहा है ना, हो सकता है दोनों में से कुछ ना कुछ बच जाए, जो भी बचे उसको बाहर लिख दोगे। ठीक है ना। बट आपको पहली दो टर्म को मैच कर लेना है, क्योंकि अल्फा और अल्फा क्यूब और अल्फा निकालने में हमको दिक्कत आएगी। ठीक है ना। बट ओनली अल्फा और बीटा को बेटा एनालाइज करने में हमको दिक्कत इतनी नहीं आएगी। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा मेरे पास देखो अल्फा क्यूब हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया। अब बात कर लेते हैं अल्फा की। अल्फा एक बार यहाँ पे मिलेगा प्लस 5 अल्फा। अच्छा एक बार बेटा मुझे यहाँ मिलेगा माइनस 6 अल्फा।
तो -6 अल्फा प्लस 5 अल्फा कितना हो गया, माइनस अल्फा बेटा, जो मुझे ये मिल गया। ठीक है, अब बच्चा कांस्टेंट, कांस्टेंट मुझे क्या मिलेगा, 3 इंटू 5 15 होता है, बट यहाँ पे कितना दे रखा है 22, तो कितना ऐड और करना पड़ेगा बेटा, मुझे अलग से 7 ऐड और करना पड़ेगा। अब ये वाला 0, ये वाला भी 0, मतलब मेरा इस पूरी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इस पूरी की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई 7। तो बेटा एक्चुअल में मेरे रूट्स क्या है बेटा, एक्चुअल में ये तो सिर्फ पागल बना रहा है, ये सब क्या कर रहा है, वो पागल बना रहा है। एक्चुअल रूट्स क्या है, 5 और 7। तो बेटा मेरा आंसर क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7x प्लस एक्स इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। तो बेटा मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक कर्व दे रखा है, ठीक है, आपसे पूछा है ए बी सी क्या होगा, डी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, सम ऑफ रूट्स कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा। ठीक है, पहली बात तो ग्राफ मेरा डाउनवर्ड, तो बेटा मेरा आ गया ए लेस देन 0। ठीक है, दूसरी बार बेटा मुझसे क्या पूछा है, बी। बेटा बी के बारे में जरा आप एक बार समझिएगा, बी के बारे में एक बार आप समझिएगा। ठीक है, थोड़ा मैं एडवांस लेवल की बात बोल रहा हूँ, थोड़ा मैं एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, वैसे अगर आप देखो तो बी को आप यहाँ पे वैसे भी एनालाइज कर सकते हो कि बी मेरा कितना था, माइनस ये जो था ये वाला पॉइंट जहाँ पे मेरा मैक्सिमा जा रहा था, वो बेटा था मेरे पास माइनस बी अपॉन ए, याद है? हाँ जी। अब बेटा ये मेरा इधर है, इसका मतलब ये मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, ए मेरा, अच्छा इसका मतलब अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा, ये मेरा लेस देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक है ना, अब बेटा ए मेरा ऑलरेडी नेगेटिव है, मुझे नेगेटिव चाहिए तो बी को क्या होना पड़ेगा बेटा, बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी दोनों चीजों का प्रोडक्ट मेरे पास डिवीजन कितना आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। इसका मतलब बी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक तरीका तो बेटा मेरा ये होगा। ठीक है, बट बेटा मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, अगर आप समझ सको तो। बेटा देखो, आपको शायद पता होगा, अगर आपको नहीं पता शायद आपने उसमें पढ़ा होगा कैलकुलस के अंदर, कि बेटा dy अपॉन dx जो होता है ना बेटा, वो मुझे क्या देता है बेटा, वो मुझे बेटा एक चीज स्लोप क्या देता है, स्लोप देता है। क्या देता है, स्लोप। अगर आपको नहीं पता तो आप समझ लीजिए अभी। ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चीजें बेटा आपके अगले साल आपके फिर से आपके सामने आएंगे। ठीक है ना, बट बेटा हम उस समय पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि उस चैप्टर में ये उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो बेटा मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने का, थोड़ा आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, मतलब बेटा dy अपॉन dx जो भी होता है बेटा, वो मुझे क्या देता है, स्लोप देता है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो y डैश मुझे कितना मिलेगा, 2ax प्लस b। ठीक है, इसका मतलब बेटा ये मुझे क्या दे रहा है बेटा, ये मुझे एक तरह से स्लोप ऑफ कर्व दे रहा है। क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ कर्व। सर स्लोप ऑफ कर्व तो मतलब किस पॉइंट पे दे रहा है बेटा, x को मैं डालते जाऊंगा बेटा, उस पॉइंट पे मुझे स्लोप ऑफ कर्व देता जाएगा। जैसे अगर मैं 1 डालूंगा तो x इज इक्वल टू 1 पे बेटा जो मेरा स्लोप ऑफ कर्व आने वाला है ये वो दे देगा, x को अगर 2 डालूंगा तो 2 पे जो स्लोप आने वाला है बेटा ये वो दे देगा। ठीक है, अब बेटा ये सोचो कि मुझे अगर मैं x की जगह 0 डालता हूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, b। इसका मतलब f डैश 0 मुझे कितना मिल गया, b। इसका मतलब बेटा x इज इक्वल टू 0 पे जो मेरा फंक्शन का जो स्लोप है ना, x इज इक्वल टू 0 पे जो मेरा फंक्शन का स्लोप है बेटा, वो उसकी वैल्यू बेटा मेरी b है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो b एक्चुअल में क्या है, स्लोप ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। अब जरा खुद चेक करो बेटा, x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप मेरा क्या होगा, यही होगा, 0 पे टेंजेंट खींच दूं। ठीक है, ये स्लोप होगा बेटा, कितना एंगल बना रहा है, थीटा, एक्स एक्सिस से। बेटा जो ये थीटा है वो 90 डिग्री से छोटा है, क्योंकि हम जानते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, याद हो तो? हाँ जी, टेन थीटा। और बेटा थीटा अगर मेरा लेस देन 90 है, इसका मतलब मेरा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, स्लोप ना लेस देन 90 है, इसका मतलब स्लोप क्या मिल गया, ये के भी क्या मिल गया मुझे, पॉजिटिव मिल गया। ठीक है ना, अच्छा अगला देखते हैं सी का मतलब f0 y इंटरसेप्ट, तो फंक्शन में 0 डाल दो, f0 कितना जा रहा है, ये जा रहा है जो कि पॉजिटिव है, तो सी भी क्या मिल गया मुझे, पॉजिटिव। ठीक है ना, अब बात करते हैं डी की। डी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ रूट्स। बेटा कितने रूट्स जा रहे हैं, देखो 2 रूट्स, इसका मतलब डी क्या हो गया मेरा, पॉजिटिव। डी क्या हो गया बेटा मेरे पास, पॉजिटिव। ठीक है, अगला बेटा पूछ रहा है एफ ए प्लस बी प्लस सी। बेटा ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है बेटा, f1, याद आया, f1 होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब बेटा देखो x1 कहाँ पे आएगा, सॉरी f1 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी, यहीं पे होगी। इसका मतलब मेरा ये कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। और बेटा ये पॉइंट क्या होगा बेटा, ये पॉइंट होगा बेटा a प्लस बी प्लस सी, ये तो होगा ना f1, और f1 मुझे क्या होगा, f1 हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो बेटा ये भी क्या आ गया बेटा मेरा, पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ऊपर आ रहा है। ठीक है ना, अब बात करेंगे सम ऑफ रूट्स की। सम ऑफ रूट्स होता है बेटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक है ना, अब बेटा बी मेरा पॉजिटिव, ए मेरा नेगेटिव, और ये भी मेरा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो बेटा मुझे कितना मिल गया, पॉजिटिव। और प्रोडक्ट रूट सी बाई ए, सी मेरा पॉजिटिव, ए मेरा नेगेटिव, तो बेटा मुझे मिल गया नेगेटिव। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा ये था मेरा ग्राफ की एनालिसिस। ठीक है ना, अगली क्लास बेटा आपकी जो भी होगी बेटा, तब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए बेटा, ओके बाय, क्लासेस ओवर।